नमस्ते दोस्तों। क्लास 12th आरबीएससी हिंदी अनिवार्य के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। हिंदी अनिवार्य 12वीं क्लास में संवाद सेतु से 12 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो संवाद सेतु से समाचार लेखन का ये टॉपिक इस वीडियो में मैंने लिया है। सबसे पहले मैं समाचार लेखन टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावली है जिनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। समाचार के बारे में आप जानते हैं, कोई भी खबर या सूचना जो किसी भी माध्यम से आम लोगों में प्रसारित की जाती है उसे हम समाचार कहते हैं। मीडिया समाचार प्रसारण का माध्यम कहलाता है। मीडिया 3 रूप में होता है। प्रिंट मीडिया जिसमें अखबार पत्र पत्रिकाएँ आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें टीवी चैनल्स आते हैं, तथा सोशल मीडिया और इंटरनेट। स्टोरी मीडिया की भाषा में खबर को स्टोरी कहा जाता है। स्क्रिप्ट खबर का किसी भी समाचार का जो लिखित रूप होता है वो स्क्रिप्ट कहलाता है। साथ ही कॉलम समाचार पत्र के प्रत्येक पृष्ठ को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, कॉलम्स में बांटा जाता है, वो कॉलम कहलाते हैं। लीड समाचार माध्यमों में कोई ऐसा समाचार, कोई ऐसी खबर जो प्रमुख समाचार या पहला समाचार बनता है उसे लीड कहा जाता है। इंट्रो किसी भी समाचार की शुरुआत की जो पंक्तियां लिखी जाती है उसे खबर का इंट्रो कहा जाता है। दूसरा होता है बॉडी। इंट्रो के बाद समाचार का जो विस्तार होता है उसे हम बॉडी कहते हैं। एक शब्द आता है इसमें बाइट। समाचार को, खबर को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए खबर के बीच में खबर से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति का संक्षिप्त छोटा सा साक्षात्कार बाइट कहलाता है। इसके अलावा बुलेटिन, आधे घंटे 15 मिनट जो खबरें चलती है उसे बुलेटिन कहा जाता है। एंकर रेडियो या टीवी पर समाचार प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे एंकर कहते हैं या समाचार वाचक कहा जाता है। अब इस समाचार लेखन संवाद सेतु की जो बुक है आपकी, जिसमें से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। समाचार लेखन टॉपिक से ये लिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली क्या है? उल्टा पिरामिड शैली न्यूज लिखने की सबसे प्रचलित शैली है जो कथात्मक शैली के उल्टे क्रम में होती है। इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण सूचना सबसे पहले आती है और कम महत्वपूर्ण सूचनाएं उसके बाद में आती है। कथात्मक शैली जो होती है उसमें महत्वपूर्ण तथ्य मध्य या अंत से पहले रखे जाते हैं, जबकि उल्टा पिरामिड शैली में शुरुआत में, प्रारंभ में प्रमुख बातें, प्रमुख सूचनाएं रखी जाती है। उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं। पहला भाग इंट्रो जिसको मुखड़ा कहते हैं, इंट्रोडक्शन होता है न्यूज का। बीच का भाग होता है उसे बॉडी कहा जाता है और तीसरा अंतिम समापन कहा जाता है। इंट्रो, बॉडी व समापन क्या है? ये उल्टा पिरामिड शैली में जो समाचार लिखे जाते हैं उसके 3 भाग है। इंट्रो समाचार का प्रारंभिक भाग होता है जो 4-5 पंक्तियों का होता है। इस भाग में पूरी खबर की समरी होती है, यानी ये भाग सबसे महत्वपूर्ण होता है। कोई भी घटना क्या है, कहाँ हुई है, कब हुई है, कौन सी है, ये सारी बातें उस इंट्रो में आ जाती है। समाचार
पढ़ने वाले जो पाठक भी होते हैं वो समाचारों को प्रायः पूरा नहीं पढ़ते हैं, केवल इंट्रो पढ़कर उस पूरे समाचार को समझ लेते हैं। इसलिए इंट्रो समाचार लेखन की जो उल्टा पिरामिड शैली है उसका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण भाग कहलाता है। इसके बाद का भाग बॉडी कहलाता है, जो डिस्क्रिप्टिव होता है, विवरण पूरा डिटेल में होता है। इस भाग में क्यों व कैसे से संबंधित सूचनाएं रहती है। और अंतिम भाग, समापन भाग में उद्धरण व स्रोत की सूचनाएं होती है। तीसरा प्रश्न है, स्टोरी किसे कहते हैं? समाचार लेखन में जो स्टोरी का क्या अर्थ है? वैसे तो स्टोरी को हम कहानी कहते हैं, लेकिन मीडिया की भाषा में खबर को ही स्टोरी कहा जाता है। स्टोरी से तात्पर्य यहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखी जाने वाली खबरें स्टोरी कहलाती है। साप्ताहिक समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, पाक्षिक समाचार पत्रों में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली जो विस्तृत खबर है वो कवर स्टोरी कहलाती है। मीडिया कार्यालयों में रोजाना होने वाली जो न्यूज की मीटिंग्स होती है उसमें संपादक रिपोर्ट्स की जब रोज की रिपोर्टिंग का काम देते हैं तो यही कहते हैं कि रिपोर्टर्स अपनी स्टोरीज पूरी मेहनत के साथ लिखें और कुछ नया दें। हार्ड न्यूज व सॉफ्ट न्यूज से क्या तात्पर्य है? समाचार पत्रों में अनेक प्रकार की खबरें प्रकाशित होती है। एक्सीडेंट से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड खबरें भी होती है। रोज़मर्रा के घटनाक्रम होते हैं, तो रोज़मर्रा के जो घटनाक्रम हैं, दुर्घटना या क्राइम से जुड़ी हुई जो खबरें होती है वो हार्ड न्यूज कहलाती है। साथ ही मानवीय रुचि, मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई जो समाचार होते हैं वो समाचार जगत में सॉफ्ट न्यूज कहलाती है। रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रेडियो में केवल ऑडियो माध्यम से समाचार श्रोताओं तक पहुंचते हैं। रेडियो की पहुंच दूर दराज, बहुत ज़्यादा दुर्गम स्थानों तक भी है। मुद्रित माध्यम यानी प्रिंटेड जो मीडिया है वो केवल साक्षर लोगों के लिए उपयोगी होता है। रेडियो निरक्षर और साक्षर दोनों जो वर्ग हैं उनके लिए उपयोगी होता है। इसलिए रेडियो के लिए जो समाचार लिखते समय श्रोता वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरल, सहज, प्रवाहमान भाषा का प्रयोग करना चाहिए। समाचार वाचक को कोई परेशानी न हो, इसके लिए समाचार की साफ सुथरी टाइप की हुई प्रति उसे समाचार पढ़ने से पहले अपने पास तैयार रखनी चाहिए। बड़ी संख्याओं को शब्दों में लिखा जाना चाहिए। अति आवश्यक आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और भाषा शैली, समाचार की भाषा शैली ऐसी हो, उसमें शब्दों का चयन ऐसा हो कि एक आम श्रोता, एक निरक्षर जो श्रोता है वो भी उसे समझ सके। टीवी समाचार के लिए क्या आवश्यक है? इसमें किन विशेष विषयों पर विशेष बुलेटिन तैयार किए जाते हैं? टीवी समाचार तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। इनमें स्पष्टता होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में दर्शक भ्रमित हो जाते हैं। टीवी समाचार संक्षिप्त भी होने चाहिए। इसमें भाषा का प्रवाह और ऑडियो विजुअल में सामंजस्य होना चाहिए। टीवी में विशेष विषयों पर जो केंद्रित विशेष बुलेटिन तैयार किए जाते हैं, जैसे क्राइम से जुड़ी खबरों के लिए क्राइम बुलेटिन, खेल की खबरों के लिए स्पोर्ट्स बुलेटिन, चुनाव बुलेटिन, इस प्रकार के बुलेटिन्स तैयार किए जाते हैं। वर्तमान युग में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अब वर्तमान में इंटरनेट सबसे ज़्यादा उपयोगी है। सोशल मीडिया जो पूरा है वो इंटरनेट के माध्यम से ही चल रहा है। इसके अलावा कई समाचार पत्र ई पेपर के रूप में भी इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित होते हैं। इंटरनेट की वजह से
कोई भी सूचना चित्र, फोटो, वीडियो सहित पूरे विश्व में मात्र कुछ सेकंड में ही प्रसारित की जा सकती है। इंटरनेट पर आजकल विभिन्न वेबसाइट्स हैं, इस कथन को समझाइए। इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बनी हुई, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। ये वेबसाइट्स अपने को लगातार अपडेट करती रहती है, इसमें कंटेंट की हमेशा आवश्यकता रहती है। तो वेबसाइट्स को भी जब यूजर उपयोग में लेते हैं, उनसे कई प्रकार की जानकारी वगैरह प्राप्त करते हैं। वेबसाइट्स का चयन करने में हमें सावधानी रखनी चाहिए। जो ऑथराइज्ड वेबसाइट हो, प्रामाणिक हो, उन्हीं का हमें उपयोग करके उन्हीं से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इंटरनेट पत्रकारिता के विकास पर टिप्पणी लिखिए। ये आप देख लीजिए, इंटरनेट पत्रकारिता इसका प्रारंभ 1993 से माना गया भारत में। rediff.com भारत की पहली वेबसाइट मानी जाती है। इसके बाद तहलका.com एक वेबसाइट आई थी जिसने वास्तव में तहलका भी मचा दिया था। आज के दौर में कई समाचार पत्रिकाएं अपने ई संस्करण भी प्रकाशित करती है, ई पेपर निकलता है। संचार माध्यमों के विभिन्न रूपों का उल्लेख करते हुए मुद्रित माध्यम पर प्रकाश डालिए। संचार माध्यमों को 3 भागों में बांटा है। मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और नव माध्यम। मुद्रित माध्यम में जो छप कर, जो प्रिंट होकर, मुद्रण होकर के हमारे पास समाचार के रूप में आती है, उसमें समाचार पत्र होता है और पत्रिकाएं होती है। ये केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए ही उपयोगी होती है, क्योंकि केवल पढ़े लिखे लोग ही इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके द्वारा समाचार जान सकते हैं, सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। समाचार माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व नवे माध्यम पर टिप्पणी लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रेडियो और टेलीविज़न, जितने भी टेलीविज़न चैनल्स होते हैं, न्यूज़ चैनल्स, वो सभी इसी में आते हैं। रेडियो की पहुंच दूर दराज के क्षेत्रों में भी होती है। इसमें केवल सुन करके समाचार प्राप्त किए जा सकते हैं। और नया जो माध्यम है वो इंटरनेट का माध्यम है, जिसमें सोशल मीडिया अटैच है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने 12th हिंदी कंपलसरी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।